ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट की कामयाबी का स्मारक ये यहाँ पर जीता जागता आपको देखने को मिलेगा। गोबर का ढेर लगा हुआ है। रमसा के अंदर ये एक लैब जो है, टेक्निकल लैब यहाँ पर बनाई गई थी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए। लेकिन आप देख पाएंगे कि इसकी हालत क्या है। ये लकड़ी पड़ी हुई है, ये अंदर लबालब गोबर पड़ा हुआ है और यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये देखिए कितना बड़ा हाल है। इसमें खच्चर और डंगर जो है रहते हैं। क्यों हमारा सिस्टम ऐसी चीज़ों को, ऐसी गली मुर्दे, ऐसे जो है फाइलों को बाहर निकाल करके उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करता। छत इसकी लगभग धराशायी हो चुकी है। ये बढ़िया प्लाईवुड यहाँ पर लगाया हुआ है। ये हमारी हालत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं गढ़मसू पंचायत के मेन गांव, या जिसे हम मरकज़ भी कहते हैं, गढ़मसू पंचायत का मसू से। और इस वक्त जिस मकाम से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे आयुष्मान आरोग्य मंदिर मस्सू कहा गया है। इसका नाम आरोग्यम परमम धनम, ये हमारे टैग लाइन्स हैं किसी भी जो है अस्पताल में। वैसे तो ये पीएचसी के दर्जे से यहाँ पर जो है बनाया गया था, मैं कहूँगा कि 90s के दौर में, और बहुत पुराना। और मस्सू वॉज कंसिडर्ड टू बी द एपी सेंटर ऑफ द इंटायर एरिया। हम गुलाबगढ़ से चलना शुरू करें, जब हम पैदल आते थे तो मस्सू बीच में डिस्टेंस पे आता था, और यहाँ से आगे हम अगर जाएँ पलाली मचील की तरफ तो लगभग बराबर का डिस्टेंस आता था। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है एक्चुअली, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाडर के अंदर, भारत की तो चलो रूरल इंडिया की मैं बात नहीं करूँगा, बात करूँगा पाडर के अंदर कौन सी वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी हमको दरकार रहती है अक्सर, लेकिन वो भी हमें यहाँ पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। और हम बात करते हैं विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, और हम बात करते हैं जो है गांव से शहर की तरफ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विकास को लेकर के आएंगे, लेकिन विकास वो डेवलपमेंट ना होकर के मात्र एक विकास किसी पुरुष का नाम रह करके रह गया है, जो अभी तक कहीं अधूरे रास्ते में अटका हुआ है। आपको मैं बताता चलूँ कि ऑन पेपर्स यहाँ पर अभी 13 से 14 लोगों का स्टाफ है। यहाँ पर इस वक्त जो है आयुर्वेदिक या आयुष्मान की तरफ से जो स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, उसके तहत यहाँ पे 3 से 4 डॉक्टर इस वक्त यहाँ पर डिप्यूटेड है। लेकिन ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जो हमारा मेन मुद्दा है, उसके तहत जब हमने यहाँ पर चेक करना चाहा तो यहाँ पर लोकल स्टाफ 2, जिसमें से एक फीमेल मल्टीपर्पज़ जो है वो वर्कर यहाँ पर हैं, और उसके बाद एक जो है वो दवाइयों का रेख देख यहाँ पर देखती है वो यहाँ पर। उसके अलावा एक आध जो है लोकल यहाँ पर 4th क्लास की जिम्मेवारी निभाने वाले लोग यहाँ पर हैं। उसके अलावा 4 डॉक्टरों में से जो हमने यहाँ पर पड़ताल करनी चाहिए, हम अंदर जाकर भी चेक करेंगे, 4 डॉक्टरों में से यहाँ पर 2 डॉक्टरों को जो है नीचे बीएमओ साहब ने अटैच कर रखा है। इसलिए शायद क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल नहीं होता है, इसलिए शायद यहाँ के लोगों को लोग नहीं समझा जाता है, इसलिए शायद कि यहाँ के बच्चों को अनचाहे दाने नहीं निकलते हैं, यहाँ के लोगों को मतलब अनआइडेंटिफाइड बीमारियाँ नहीं निकलती, या शायद इसलिए कि शायद इस पंचायत के सभी लोग डॉक्टर हैं, चाहे क्योंकि उनको डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। आपको बताता चलूं 2 डॉक्टर्स इस वक्त यहाँ पर डिप्यूटेड थे, 2 तो चलो अटैच हैं, डॉक्टर सुखदेव, डॉक्टर रेनू, वो इस वक्त मौके पर यहाँ पर नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम अटेंडेंस इनका है नहीं, रजिस्टर हम इनका चेक कर सकते हैं नहीं। लेकिन सच्चाई जो ये है, गाँव के लोगों के माध्यम से जो हमने सुना, उन्होंने यही कहा कि हमारे को यहाँ पर जो है 24 घंटे अगर हम जाए तो हमें कोई नहीं मिलता है, सिवाय इन 2 लोकल लड़कियों के जो यहाँ मस्सू की ही रहने वाली हैं। ये हमारे पाडर के विकास की हालत है, जहाँ पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सेहत की जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखना, बेसिक फंडामेंटल राइट हमारा है, वो भी यहाँ पर जो महरूम ये लोग उससे हैं। हम आपको अंदर चल के दिखाते कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं, और आप लोग अचंभित और हैरान हो जाएंगे आज की डेट में वो जो वादों और इरादों में सरकार विकास को बताती है। अब मैं चाहूँगा कैमरामैन से ये पोल की लाइन दिखाएं, ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है जो यहाँ से आगे जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक भी यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि ये बताया जाता है सरकारी दावों और पोस्टर्स में कि 2018 से हमारा जो पूरा भारत देश दैट हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड। अंधेरे का सहारा हमें लेना पड़ेगा, हम चाहेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ये एक ऑफिस नाम की एक चीज है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, स्टाफ बैठता है। अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो आप लोगों को हमारे से पुटअप करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक और कमरा है, ये अगर आप देख पाएंगे तो दिस इज कॉल्ड लैब सेक्शन। लैब सेक्शन यहाँ यानी कि जहाँ पर मशीनें होनी चाहिए थी, जहाँ पर बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जैसी सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान तो रखा गया था, लेकिन कथनी और करनी का फर्क हमें यहाँ पर साफ देखने को मिलता है कि इसमें ताला लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो आप उन मशीनों को ऑपरेट कैसे करेंगे। स्टाफ की भी बात नहीं, 14 में से मौके पर सिर्फ 4 लोग यहाँ पर हाजिर हैं। ये हमारे पाडर के विकास की बात है। वो लोग जो सीना ठोकते हैं कि कहते हैं कि पाडर में विकास है, पाडर में अब आपको और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया फलाने नेता ने, फलाने ने, एनसी के नेता यहाँ पर जो है
होम मिनिस्ट्री तक रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो भी यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट सीट्स लेकर के जो है वन ऑफ द हाईएस्ट चेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में जाकर के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है, ये हमारे यहाँ का जो है इसे हम वॉशरूम कहते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से इसे जरूर दिखाएं। ये हॉस्पिटल के अंदर का वॉशरूम है जहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है कि जहां पर आम लोग आ करके यहाँ पे इन फैसिलिटीज का जायजा ले पाए। ये टाइलें तो जरूर लगाई गई थी, लेकिन ये टाइलें सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं एक स्ट्रेचर यहाँ पर धराशायी पड़ा हुआ है और नीचे जो एक सीट है। तो दोस्तों ये हमारे मस्सू, और मस्सू एक ऐसी जगह, ऐसी टोपोग्राफिक लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो गुलाबगढ़ से मात्र 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर ये, जहां पर इजीली एक्सेसिबल रोड है विद ब्लैक टॉप एंड मेक्टमाइजेशन फुली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि यहां पर डॉक्टरों को आने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि स्नो बाउंड एरिया तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर रहने की जगह उनको सब कुछ यहाँ पर मुहैया करवाया जा सकता है। बट अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर अभी तक कोई भी देखने को, मैं आपको एक सिचुएशन प्रेजेंट करता हूं दोस्तों। एक अगर 8-9 महीने का छोटा बच्चा है, उसको दाने निकलते हैं बहुत ज्यादा रीजंस की वजह से। मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम छोटे बच्चे को अगर ज्यादा खट्टा खिलाएं, किसी भी पदार्थ के माध्यम से अगर नींबू खिला दें ज्यादा, या बच्चा खुद खा ले, तो उन्हें उससे भी इंफेक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और उनको दाने पूरी बॉडी में निकल जाते हैं, और डरावने दाने निकल जाते हैं। अब खांसी जुकाम जुलाब इन चीजों का तो हमें भी पता है, हम खुद भी ले लेते हैं, पैरास्टामोल चाहिए, डिस्प्रिन चाहिए, मसल रिलैक्सेंट चाहिए, ये वो चाहिए, वो हम खुद भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसी जैसी चीजें जब हो जाती हैं तो तब हम राम भरोसे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मौके पर आज एक वर्किंग डे पर जो है एक भी डॉक्टर नहीं है। अगर एक डॉक्टर छुट्टी पे जाता है, सबको सर्कमस्टांसिस होते हैं अनअवॉइडेबल, मैं मानता हूं, लेकिन रोटेशन के माध्यम से यहां पर कोई ना कोई होना चाहिए। इनका रजिस्टर हम चेक नहीं करना चाहते, ना हम वी हैव दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट वी कैन चेक दीस थिंग्स। लेकिन ये सिर्फ एक आईना दिखाने का काम मैं कर रहा हूं यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, और पूरे पार्डर के लोगों को खास तरह से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अब नारे लगाना जो है वो जुर्म होगा। अगर इसके बाद तालियां आपने बजाई किसी लीडर के पीछे, या आपने नारे किसी लीडर के पीछे लगाए, तो वो जुर्म है, क्योंकि उसकी आड़ में आप नारे लगाने के लिए आ तो जाते हो, लेकिन उसके बाद जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए जो है आप उफ तक नहीं करते हो। ये यहाँ की सच्चाई है, जिसमें 4 से 5 कमरे जो हैं वो बने हुए हैं, एक आध तो बंद ही पड़े हुए हैं, कुछ में ताले लगे हुए हैं। 2 यहाँ पर लेडीज हैं, 2 यहाँ पर दूसरा स्टाफ है लोकल जो यहाँ पर ड्यूटी पर है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ का जो एक्सेसिबल रोड है दोस्तों, क्योंकि हम लोग गांव की जिंदगी जीते हैं, हमें पेड़ों पे चढ़ना पड़ता है, क्या कहते हैं, अपने डंगरों के लिए शाखें काटने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पेड़ों पे चढ़ते हैं। अक्सर हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि हम लोग गिर जाते हैं, इमरजेंसी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हमारे गांव में कोई चीज़ बनी है तो हम उसकी तरफ रुझान करें। अगर यहाँ पर आप किसी टांग से अपाहिज किसी हैंडीकैप्ड को लाना चाहें तो उसे आपको पीठ पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या इतना बड़ा अस्पताल यहाँ पर बनाया गया, बट द रोड एक्सेसिबल रोड जो है वो खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, लगभग नेस्तो नाबूद पड़ा हुआ है सर। यहाँ से चेयर नहीं ला सकते, जबकि नेशनल हाईवे मैं कहूँगा इसे, जो यहाँ से संस्कार की तरफ अब जाएगा मचेल से होते हुए, वहाँ से यहाँ पर लिंक रोड जो है वो नहीं आ रही है। साथ ही मैं चाहूँगा ये इमारत आप ज़रूर दिखाएँ। ये मैं समझूंगा कि एक स्मारक है एजुकेशन डिपार्टमेंट का या मैं कहूँगा कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये एक बिल्डिंग है, इसका मैं आपको फ्रंट साइड भी दिखाऊंगा, जहां पर गोबर का ढेर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर छठे पलाने घोड़े अक्सर सिस्टम है तो अंदर है ना, ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सरकार के खजाने से टणाका हुआ, ठेकेदार के जेब में ये बिल्डिंग को बनाया गया, लेकिन इसको अभी तक जो अलॉट करके पूरा जो उनके हैंडओवर नहीं किया गया है। और ये आप ग्राउंड की अगर हालत देखें तो आई एम श्योर कि यहाँ इस ग्राउंड की रेख देख के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए था, या शायद आया भी होगा, भगवान जाने आया नहीं आया। लेकिन ये महसूस हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हमारे पार्डर के अंदर अस्पतालों की हालत ये है। सेहत सुविधा का ध्यान इस तरह से रखा जाता है सर, रोड आ गई तो अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई साहब आप गुलाबगढ़ चले जाओ, अठोली चले, तो फिर इसको भी बंद कर दो। ये किस लिए रखा है? ये आपकी रिपोर्ट है, बाकी आप आगे खुद डिसाइड करें कि किस तरफ पार्डर जा रहा है। आप अभी भी पार्डर को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दक्षिण मड़वा वार्ड में तरक्की सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है, जबकि आपको कुछ फिगर्स पता ही नहीं है कि दक्षिण के लोग आज कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये थी हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। हम चाहते हैं आप ऐसी रिपोर्ट्स और अगर देखना चाहते हैं तो क्लिफहैंगर्स को सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके अपना राय भी ज़रूर दीजिए, ताकि लोगों को एक आईना मिलने का काम हो। देखते रहे क्लिफहैंगर्स। जय हिंद, जय भारत, जय पार्डर।